प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, क्या हम परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष बने हुए हैं। तिमाई का पुत्र बारतिमाई जो कि अंधा था और सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांगता था। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जा रहा था तो वे उसी यरीहो से पार होकर जा रहे थे जिस यरीहो में यह अंधा बारतिमाई सड़क के किनारे पर बैठा था। यीशु और उसके चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ भी चल रही थी और उस भीड़ के चलने की आहट सुनकर बारतिमाई ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। तब कुछ लोगों ने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है और तब वह पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ तक कि लोगों के द्वारा डांटने पर और चुप रहने के लिए बताने पर भी वह और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और हम देखते हैं कि तब प्रभु यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि इसे मेरे पास लाओ। और जब यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तब उसने कहा कि हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। और हम देखते हैं कि यह अंधा बारतिमाई अंधा तो था ही, परंतु इसके साथ ही वह सड़क के किनारे पर बैठकर भीख भी मांगता था। परंतु इस बारतिमाई ने अपने लिए दृष्टि की मांग की। परंतु यदि वह अपने दृष्टि दोष को तुच्छ जानकर अपनी आर्थिक स्थिति पर ही मन लगाता तो वह एक बहुत बड़ी रकम या बहुत सारी धन संपत्ति की भी मांग कर सकता था। परंतु बारतिमाई अपने दृष्टि दोष को जानता था और समझता था कि प्रथमतः उसका दोष मुक्त होना अवश्य है। प्रियो, यह बात हमें हास्यास्पद लग सकती है, परंतु कई बार हम मनुष्यों का रवैया इस कदर ही होता है। हम केवल अपने भौतिक जीवन पर ही मन लगाते हैं, आत्मिक जीवन पर नहीं, और अपने पाप दोष छिपाते हुए शरीर की लालसाओं को ही तृप्त करने की सोच रखते हैं और प्रभु से भी भौतिक वस्तुएं पाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, परंतु उसके द्वारा दोष दिखाने पर निराश हो जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु के निकट आकर दोष मुक्त होने पर मन नहीं लगाते, क्योंकि हम अपने भौतिक जीवन में ही संपन्न होकर लोगों के सम्मुख आशीषित दिखाई देने की सोच रखते हैं, परंतु आत्मिक जीवन में आशीषित होने की कोई चाह नहीं रखते। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है, क्योंकि हम मसीह में ही सृजे गए हैं। इसलिए वो हमसे चाहता है कि हम उसकी दृष्टि में प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए पहले हमें अवश्य है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए पालक पुत्र हो, ताकि हम उस आत्मिक आशीष के भी वारिस ठहरे। और यह तब ही होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। अर्थात हम मरे हुए के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, अन्यथा हमारा विश्वास व्यर्थ है। परंतु यदि हम केवल इसी जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं और हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यह गवाही देते हैं कि उसी के आत्मा ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठकर मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर सत्ता पाने वाले शैतान को निकम्मा कर दिया, ताकि हम भी उसके द्वारा मरे हुए में से जी उठकर अनंत जीवन में उसके संग राज्य करें। आदम में सब मरते हैं, क्योंकि उसके आज्ञा न मानने के कारण इस जगत में पाप और मृत्यु ने प्रवेश किया है। परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है और यीशु के नाम में ही मनुष्यों का उद्धार है। अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह ही से प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हमारा यह शरीर व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा यह शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। परंतु यदि हम शरीर पर ही मन लगाते हुए उसकी लालसाओं को तृप्त करने के लिए भौतिक वस्तुएं पाने के पीछे ही दौड़ते रहे तो हम उस आत्मिक आशीष से भी परे हो जाते हैं, जो आत्मिक आशीष हमें मसीह में ही प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारा शरीर और आत्मा भ्रष्ट हो जाएगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम में निर्दोष नहीं ठहरेंगे। क्योंकि जो संसार की नाशमान वस्तुओं से प्रेम रखता है
अर्थात जो उसे ही प्रथम स्थान देकर उसे ही सबसे बढ़कर मानता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो। अर्थात परमेश्वर ही हमें परिश्रम करने की सामर्थ्य देता है और हम उसके कारण ही भले और बुरे के भेदों को पहचानते हुए उचित परिश्रम कर सकते हैं और उसी में ही संतुष्ट रह पाते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है। परंतु जो कल की चिंता में लगा रहता है वह भले और बुरे की कोई परख नहीं करता, सिर्फ भौतिक वस्तुएं पाने की चाह रखता है और आत्मिक आशीष से परे होकर संसार में की वस्तुओं की खोज में लगा रहता है। इस कारण ऐसे जन अपने पाप दोषों से भी मन हटाते हैं और स्वैराचार करते हैं और नहीं जानते कि पाप स्वैराचार ही है। इसलिए यह इस कदर ही है जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति अपने लिए दृष्टिदान नहीं चाहता, परंतु केवल धन प्राप्ति की ही चाह रखता हो। इसलिए प्रभु यीशु ने अंधे बारतिमाई, जो कि भीख भी मांगता था, उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस बारतिमाई ने अपना दोष जानकर प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं, क्योंकि इसका उपाय वह बारतिमाई आप ही नहीं कर पा रहा था, परंतु जानता था कि जिसके पास इसका उपाय है वह मेरे सामने है। इसलिए वह पुकार पुकार कर उसे दुहाई देता रहा और प्रभु यीशु ने उसे दृष्टिदान देते हुए कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। और हम देखते हैं कि उस बारतिमाई ने दृष्टि पाने के पश्चात संसार में के भोग विलास का पीछा नहीं किया, परंतु वह उस मार्ग पर ही चलने लगा जिस मार्ग पर यीशु चल रहा था और वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इसके मायने यह है कि उस बारतिमाई ने परमेश्वर की महिमा की और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया और वह उसी का ही अनुसरण करने लगा। इस रीति से हमें भी अपने जीवन में अपने दोषों को जान लेना और प्रभु यीशु के अनुग्रह को ढूंढना अवश्य है। और प्रभु यीशु की वह करुणा जो उसने उस बारतिमाई पर प्रकट की थी, वह करुणा कायम है, क्योंकि वह वो ही परमेश्वर है जिसकी करुणा सदा की है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दोष भी दिखाता है ताकि हमें उसका एहसास हो और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से मन फिराए और अपने आत्मिक जीवन में मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते जाए और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाए और उसी के आत्मा से ही अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाए। प्रभु परमेश्वर हमारे अच्छे गुणों की प्रशंसा भी करता है और हमारे दोष भी दिखाता है, क्योंकि वह अपने लिए ऐसी कलीसिया चाहता है जो पवित्र और निष्कलंक हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वचन के जल स्नान से उसे शुद्ध करता है और उसका पवित्र आत्मा कलीसिया को दोषमुक्त होने के लिए सचेत भी करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इफिस की कलीसिया को यह संदेश दिया गया था कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यह संदेश केवल इफिस की कलीसिया के लिए नहीं था, परंतु हर एक कलीसिया के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पहले से ही परमेश्वर के जन को सचेत करते आया है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के जन परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के अनुचित आचरण करते थे या अन्य राष्ट्रों के अनुचित कर्मों का अनुसरण करके परमेश्वर का मंदिर भ्रष्ट कर देते थे, तो परमेश्वर अपने नबियों को उनके पास भेजता था और वे परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर उनके पाप दोष उन पर प्रकट करते थे, ताकि वे अपने बुरे कर्मों से मन फिराए और परमेश्वर का ही अनुसरण करते हुए मंदिर की पवित्रता बनाए रखे। और हम जानते हैं कि भ्रष्ट हो चुके मंदिर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और उसमें उसका वास नहीं होता और न ही परमेश्वर के उद्धार का आनंद होता है।
और हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने भी जब उस पर नातान नबी ने उसके गुप्त बात प्रकट किए थे तो पाप क्षमा के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना की थी और कहा था कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से होने दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अर्थात दाऊद अपने भ्रष्ट हो चुके शरीर रूपी मंदिर की शुद्धता के लिए ही क्षमा याचना कर रहा था। और हम जानते हैं कि अब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं और पाप और मृत्यु के दासत्व से छुड़ाए गए हैं। इसलिए प्रभु की कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, उसका निवास स्थान है। परंतु हमारे पाप दोष इस मंदिर को भ्रष्ट कर देते हैं और पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलना और उसकी प्रेरणा से ही चलना अवश्य है। उसका अभिषेक ही हमें संभाले रखता है और हमें दोष मुक्त करता है और हमें मसीह में बनाए रखता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही चलते हुए उसका अनुसरण करते हैं और उन सब प्रकार की आत्मिक आशीष में बने रहते हैं जो हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में दी है, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में उस प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर उंडेला है। इसलिए जब हम यीशु के लहू से दोष मुक्त किए गए हैं तो वह कौन है जो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगा सकता है? परमेश्वर ही है जो हमारा धर्मी ठहराने वाला है। और जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने ही हमें मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।